अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? रूहानियत में आपको दिलचस्पी तो होगी, जो आप ये गुफ्तगू समाअत फरमाते हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू। आज जनाब मेरे पास है अर्ज़ फ़कीर शाह साहब की एक ऐसी किताब जो सारी की सारी मुझे बहुत पसंद है। इसके सवालात क्या कमाल हैं और जवाबात तो उससे भी कमाल। आप देखिए इसका टाइटल भी कितना खूबसूरत है कि यूं जैसे एक रूहानी दुनिया है और आप यूं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जा रहे हैं और फिर आपका भी दिल चाहता है कि बस हम भी कोई रूहानी परवाज़ करें और किसी ऐसे ही आलम में चले जाएं जैसे मुझे एक खातून ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता इस दुनिया में रहने को। मैंने कहा जी कौन सी दुनिया में रहने को दिल चाहता है? तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता है वो जो एक पैरेलल वर्ल्ड है ना, रूहानी दुनिया जिसको तकवीनी आलम कहा जाता है, कि बस मैं भी उस दुनिया में रहना शुरू कर दूँ। तो जिनकी आँख कुछ खुल जाती है या जिनको उस दुनिया की कुछ खबर मिल जाती है मेरे अच्छे सामईन, उनका फिर यही दिल चाहता है कि हम उसी दुनिया में रहें। और आप ये देखें कि फिर बंदे का दिल चाहता है जिसको लगन लग जाती है ना, जो कहते हैं ना अब लगन लगी की करिए, ना जी सकिए ना मरिए। तो जिनको लगन लग जाती है उनका फिर दिल नहीं लगता, उनको बस अल्लाह का कुर्ब चाहिए होता है। कुछ लोग कहते हैं हम उदास रहते हैं, उनकी उदासियों की वजह शायद दुनियावी भी होती है। और कुछ लोग इस वजह से उदास रहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कुर्ब और वो जो कनेक्शन का लेवल चाहते हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। उन्हें कहीं कभी लग रहा होता है उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और रिस्पॉन्स तो आ रहा होता है मेरे अच्छे नाज़रीन, लेकिन बाज़ औक़ात हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे होते तो फिर बेचैनी होने लगती है। फिर कहीं उदासी हो जाती है, फिर इंसान इस्लाम में फिर और एफ़र्ट करता है और कभी चुपचाप बुक्कल मार के बैठ जाता है और अल्लाह को और अंदाज़ में याद करता है। बस हर इंसान के अपने ही तरीके हैं, आप भी इनमें से कुछ तरीके आज़माते होंगे। तो 7 सवालात आज का उन्वान जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके सारे के सारे सवालात जैसे कि इसके उन्वान से ज़ाहिर है कि इसमें 7 सवालात हैं और सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जो शायद आपके भी सवाल हैं। अगर आप रूहानियत की राह के मुसाफिर हैं तो कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको ये महसूस होता होगा। पहला सवाल जनाब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसका जवाब भी कि अपने मुर्शिद से मुलाकात के बाद बाज़ औक़ात तिश्नगी और नामालूम उदासी का एहसास होता है, इसकी क्या वजह है? क्या मुरीद की तलब का कासा बड़ा होता है या मुरीद को फैज़ लेना नहीं आता? और मेरे अच्छे नाज़रीन, जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इसका जवाब यूं इनायत फरमाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ना तो मुरीद की तलब का कासा बड़ा होता है, ना ये है कि मुरीद को फैज़ लेना नहीं आता, बल्कि ये एक इंडिकेशन है कि उसका मुर्शिद साहिब इल्म है और उसके पास जो इल्म है वो सारे का सारा लदुनी इल्म है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कहीं आपको बहुत मज़े का शरबत पीने को मिले, अगरचे शरबत पीकर आपका पेट तो भर जाए लेकिन नीयत ना भरे। दिल ये चाहे मैं मज़ीद शरबत पीता जाऊँ, हालाँकि पेट में गुंजाइश नहीं रहती। जहाँ से आपको इल्म लदुनी हासिल होता है और जहाँ से वाक़ियतन फैज़ जारी है, उस शख्स और जगह पर अल्लाह की रहमत है। वहाँ जब भी इंसान जाएगा, ख़्वाह वो कितनी ज़्यादा देर बैठा रहे, उठते वक़्त उसका दिल यही चाह रहा होगा कि मैं कुछ देर और यहाँ बैठ जाऊँ। इसी तरह अगर आपके मुर्शिद साहिब इल्म हैं, तो वो कोई भी बात कर रही हों, हाँ वो दुनियावी बात ही क्यों ना कर रही हों, उसके पीछे उस इल्म का एक ज़ोर होता है, उस इल्म की एक ताकत काम कर रही होती है। इसलिए उनके मुँह की ज़बान से निकलने वाली दुनियावी बातें भी दिल में उतरती चली जाती हैं। आप उनसे दुनियावी मशवरा करेंगे और आपके मुर्शिद दुनियावी मशवरा देंगे। तो इसके पीछे भी
ان کے علم کی ایک طاقت کام کر رہی ہوگی۔ آپ کا دل وہ مشورہ تسلیم کر لے گا کہ ہاں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ وہ تشنگی جس کا آپ نے پوچھا ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ذائقے دار شربت سے پیٹ بھرنے کے باوجود آپ کا مزید پینے کو جی چاہتا ہے۔ اس میں کاسا بڑا ہونے یا فیض حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہونے کی بات نہیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، تسلی ہوئی پھر آپ کی؟ کیا لگا آپ کو یہ جواب سننے کے بعد کہ وہ جو کبھی کبھی ایک نامعلوم اداسی ہوتی ہے، تشنگی ہوتی ہے مرشد سے ملاقات کے بعد، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصر انداز میں شاہ صاحب نے اس کی وجہ بیان کر دی، اور اگر ہم ایک لائن میں مزید اس کو ڈیفائن کریں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ بہت مزیدار آپ شربت پیتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے مزید اس شربت کو پئیں کیونکہ اس کا ذائقہ آپ کو اچھا لگا ہے۔ اسی طرح سے جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو فضل والے ہیں، جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اندر کی پیاس بجھتی نہیں ہے، دل چاہتا ہے وہ ان کا اورا جو اتنا برائٹ ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، دل چاہتا ہے بس اسی میں بیٹھے رہیں۔ اس لیے اداسی ہوتی ہے، وہ دوری کی اداسی ہوتی ہے، دل وہاں سے آنے کو نہیں چاہتا ہے نا۔ تو جناب کل کا سوال کیا ہے شیئر کروں آپ کے ساتھ، لیکن جواب تو کل ہی بتاؤں گی آپ کو۔ سوال ہے جی، کیا روحانیت میں ہر طاقتور روح کمزور روح کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ اب اس سوال کو بھی کل ایکسپلین کریں گے اور جواب تو کل ہی بتائیں گے آپ کو۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔